अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आशिक सर रमदानी, आप देख रहे हैं रब नवाज खान रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर। आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो को पसंद आए लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एक मरतबा फिर हमारी बात जो है ना वो हुकूमत और अपोजिशन के बारे में। जो इस वक्त वजीर आजम का उम्मीदवार है शहबाज शरीफ से, मैं इसको अच्छा समझता था। ये एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है, ये अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन इसने एक बयान दिया है। वो बयान ये था कि इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन को क्यों नाखुश किया, एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा। जब यार मैंने इस बंदे के मुंह से ये बयान सुना ना, ये हामिद मीर साहब को दे रहे थे बयान, एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन को, अमेरिका को क्यों कहा। यार हम गुलाम ही कहेंगे। मैं तो बड़ा परेशान हो गया। यानी कि गुलाम इब्ने गुलाम, इसका बेटा जो है ना वो पंजाब का वजीर आलम, सीएम, वजीर आला बनना चाहता है, सीएम बनना चाहता है। उसने भी कहा ये इमरान खान ने क्या कर दिया, यूरोपीय यूनियन को नाखुश कर दिया। यार हम उनके गुलाम थोड़ी हैं, हम आज़ाद मुल्क हैं, हमारी आज़ादी है। हमने 6 लाख से ऊपर लोगों की कुर्बानी देकर ये मुल्क हासिल किया था। हम गुलाम हैं तो सिर्फ एक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, बाकी किसी के गुलाम नहीं। खुदा की कसम, जब मैंने इन 2 बाप बेटे के मुंह से ये सुना कि इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन को ये क्यों कहा, यार अक्ल की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। किसी इंसान की ये गलत गवारा करती है कि मैं किसी का गुलाम बन के रहूं। हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं, हमारी जैसे इच्छा हम जिंदगी गुजार सकते हैं। ये हमें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, ये हमें अपना गुलाम बना कर रखते हैं, ये और उनका गुलाम बनकर रहना चाहते हैं। दोस्तों, ये हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। मैं आपको शहबाज शरीफ की वीडियो भी दिखाता हूँ और उसके बेटे की भी दिखाता हूँ और इमरान खान की भी दिखाता हूँ, जो तन्हा इन सबसे लड़ रहा है। इमरान खान सबके साथ लड़ रहा है। वो कहता है मैं कल्ला ही नहीं के लिए काफी है। इमरान खान सच कहता है, इमरान खान इंशाल्लाह इनके लिए अकेला काफी है। इमरान खान का भी बयान सुनना और इन 2 बाप बेटों का भी सुनना, जो एक वजीर आजम का उम्मीदवार है, दूसरा वजीर आला का उम्मीदवार है। दोस्तों, फैसला खुद करना कि कौन हक पर है, कौन सच पर है, कौन हमें आजाद रखना चाहता है और कौन हमें गुलाम रखना चाहता है। जरा मुलाजा फरमाए दोनों की, इमरान खान की भी, शहबाज शरीफ की भी और हमजा शहबाज शरीफ की भी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन हक पर है और कौन ना हक पर है। देखो जरा तवज्जो से। ये कहने की क्या जरूरत थी कि एब्सोल्युटली नॉट। मतलब हमें अपने 22 करोड़ आवाम को इज्जत और वकार के साथ अपना रिस्क हलाल के लिए पहले तो ऑपोजिशन को ललकारता था, कभी अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बताएं ये कौन सी डिप्लोमेसी है। यूरोपियन यूनियन को बड़े जलसे में रगेदता है, लुटारता है। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है। हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? ये जरा सुने, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? कि वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की,
जो वॉर ऑन टेरर थी, हमने उनका साथ दिया। मैं कभी ना साथ देता, मैं अपनी मुल्क को बाहर रखता उस जंग से, लेकिन उस वक्त का जो सरबराह था उनका साथ दिया। क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। हमारा कबायली इलाका उजड़ गया। 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की। हमारे मुल्क को $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि हां आपने हमारी मदद की थी, हमारी जंग में आपने हमें अप्रिशिएट किया? सारे नेटो के मिला के 10% भी लोग नहीं थे जो इस जंग में मरे। हमारे मुकाबले में जो 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई। तो मैं उनसे आज ये पूछता हूं कि बजाय आपने, जब हमने आपके साथ खड़े हुए थे, बजाय आप हमारा कम से कम शुक्रिया अदा करते। ऐसे आप में से लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जो जंग हारी आपने, वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। शुक्र करना तो दूर की बात है।